हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए, अभी हाल ही में आयोजित होने वाली बिहार पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है? अरावली, सतपुड़ा, गिर, हिंदू कुश। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर देखा जाए दोस्तों, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह दिल्ली से गुजरात तक का, यानी दिल्ली दिल्ली से गुजरात तक का इसका विस्तार पाया जाता है। दिल्ली से गुजरात तक का इसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों। और यह भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, यानी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के मध्य पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा अधिनियम संबंधित है विधवा पुनर्विवाह से, बाल मजदूरी से, अंतरजातीय विवाह से या बाल विवाह से? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी जो शारदा अधिनियम था यह शारदा के द्वारा लाया गया था और यह इसका संबंध किससे था? बाल विवाह से था। मतलब बाल विवाह के संबंध में यह अधिनियम लाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सात टीलों का शहर सिटी ऑफ सेवन हिल्स है न्यूयॉर्क में, रोम में, बेल्जियम में या सैन फ्रांसिस्को में? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, रोम में। यानी रोम क्या है? या इटली की वर्तमान में राजधानी है। सॉरी दोस्तों, या इटली की, यानी इटली की राजधानी है और इसी में सात टीलों का शहर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहां पर स्थित है? भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलुरु या शिमला? तो आपका राइट आंसर होगा डी, शिमला में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, हर गोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी सीवी रमन को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। यानी अगर देखा जाए वैज्ञानिकों में दोस्तों, या वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरिलिच मेरिलिच क्या है? हैती का एक पूर्व शासक, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग, दक्षिणी अफ्रीका का एक मरुस्थल या एक विदेशी बैंक? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, एक विदेशी बैंक। यानी मेरिलिच क्या है? एक विदेशी बैंक का नाम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन किसका था? जॉर्ज हेगल, लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या जॉर्ज वाशिंगटन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, जॉर्ज हेगल। यानी यूरोपीय साम्राज्य के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी एक डिफिनेशन दी थी कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 24 अक्टूबर, 18 मई या 15 मार्च? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 24 अक्टूबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, नरेंद्र मोदी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, माही या गोदावरी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डायरी डायरी स्थापित करने की योजना बना रही है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 ईयर्स वार यानी 100 वर्ष का युद्ध एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल की संसद इस नाम से प्रसिद्ध है? डाएट, नीसेट, मजलिस या नेशनल पंचायत? तो आपका राइट आंसर है नीसेट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, 10 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभांकर किसे घोषित किया गया है? लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड हनुमान या लॉर्ड महादेव? तो आपका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड हनुमान। यानी एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 का जो आधिकारिक शुभांकर है वह लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? दादा भाई नौरोजी ने, जे हिकी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जे हिकी ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नियार्ग प्रपात कहाँ है? यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, यूके या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यूएसए में। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? मंगल, पृथ्वी, बुध या शुक्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बुध। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS फर्स्ट नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? IIT मुंबई, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में गेहूं की एक नई किस्म PBWRS फर्स्ट के नाम से विकसित की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? शिमला, जयपुर, लखनऊ या चंडीगढ़? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, चंडीगढ़ में। यानी जो रॉक गार्डन है यह कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? प्रधान सेनापति, दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार या धार्मिक सलाहकार? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, वित्तीय सलाहकार। यानी अकबर के पीरियड में जो राजा टोडरमल थे या क्या थे? वित्तीय अधिकारी थे। राजा इन्हीं के द्वारा आईने दहसाला शुरू किया गया था। इन्हीं के द्वारा क्या शुरू किया गया था दोस्तों? आईने, यानी आईने दहसाला, दहशाला। आईने दहशाला किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा टोडरमल के द्वारा, जो अकबर के शासनकाल में एक वित्तीय सलाहकार थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता थे? बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहदत्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। यानी बिंदुसार जो थे या सम्राट अशोक के पिता थे। अगर ये बात कर ली जाए बिंदुसार के पिता कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे या बिंदुसार के पिता थे और सम्राट अशोक के क्या थे? दादा थे। यानी दादा ये थे और पिता ये थे। यानी
जो आपके बिंदुसार हैं या पिता थे। कभी कभी इन दोनों नामों में कंफ्यूज होता है कि बिंबिसार, बिंबिसार जो था या हर्यक वंश का संस्थापक था, या हर्यक यानी हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन था? बिंबिसार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्को पोलो किस देश का वासी था? फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका या इटली? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, इटली का। अगला प्रश्न देखते हैं। पाई पाइथागोरस थे रोमन, फिलीपींस, यूनानी या अशीरियन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यूनियन यूनियन सॉरी दोस्तों, यूनानी थे ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्व एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, एटम। यानी जो तत्व का सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।